हेलो माय डियर स्वीट फ्रेंड्स। सो कैसे हो आप सब लोग। आपको स्वागत है मेरे चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड पे। ठीक है, तो कल हमने क्या पढ़े थे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। साइन का वैल्यू p/h, कॉस का वैल्यू b/h एंड टैन का वैल्यू p/b। सेम कोसेक का वैल्यू साइन का इन्वर्स मतलब h/p, सेक का वैल्यू कॉस का इन्वर्स मतलब h/b, देन कॉट का वैल्यू टैन का इन्वर्स मतलब b/p। इतने पढ़े थे। और क्या पढ़े थे? डोमेन एंड रेंज पढ़े थे। किसका? साइन एंड कॉस का। ठीक है, साइन कॉस का हम ग्राफ देखे थे और डोमेन और रेंज भी पढ़े थे। ठीक है, कैसे निकालते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? साइन और डोमेन का रेंज क्या है आपको पता है? याद है क्या? नहीं? ठीक है, याद रखना हमेशा। तो अब आज हम क्या पढ़ेंगे, और जो भी फंक्शंस है उसका डोमेन रेंज कैसे निकाले, उसका ग्राफ क्या है। ठीक है, तो आज हम निकालेंगे सारे के सारे फंक्शन का डोमेन रेंज एंड ग्राफ। ठीक है, तो देर ना करते हुए चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो दोस्तों y इज इक्वल टू हम पहले निकालेंगे कोसेक x का। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कोसेक x। मैंने बताया था कोसेक x का वैल्यू क्या है? 1/sin x। मतलब यहाँ पे कोसेक x की जगह हम लिख सकते हैं 1/sin x। ठीक है, तो इसका ग्राफ देखो एक बार कैसे बना है। ये है x एक्सिस, x डैश, y डैश। ओके, इसका ग्राफ कैसे बना है देखो। सो फ्रेंड्स, इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा क्या? ऑल x such that x belongs to R, x belongs to R but and x does not belongs to क्या होगा? डोमेन क्या होगा? x such that x belongs to R but x not equal to n पाई होना चाहिए। n पाई मतलब n के जगह हम 1 2 3 4 जो भी पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर साइन के जगह, साइन x के जगह हम पुट करेंगे क्या? पाई या फिर 2 पाई 3 पाई, इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो क्यों 0 होगा? क्योंकि साइन के हम जो वैल्यू दिए थे, साइन के जो ग्राफ में, डोमेन साइन के जो ग्राफ में 0 में जो भी वैल्यू है 2 पाई में सेम वैल्यू है, हाँ या नहीं? तो 0 में अगर साइन का वैल्यू 0 होगा तो 2 पाई में भी साइन का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो इसीलिए साइन का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। साइन का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता, मतलब साइन एक्स का वैल्यू। ठीक है, अगर 0 हो जाएगा ये अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब फंक्शन सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या होगा? x सब कुछ जाएगा, x बिलोंग्स टू r बट x डज नॉट बिलोंग्स टू n पाई, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, समझ में आ गया कि ये n इज नॉट इक्वल टू n पाई क्यों हुआ? क्योंकि साइन नीचे है, मतलब 1/sin x का वैल्यू क्या है? कोसेक x। तो साइन एक्स का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड एलिमेंट हो जाएगा, तो कोसेक एक्स का वैल्यू नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसीलिए x नॉट इक्वल टू n पाई। तो इसका रेंज क्या होगा देखो, ये देखो रेंज क्या होगा? रेंज सब जाएगा। देखो ये भी पूरा अनलिमिटेड है, ये भी टोटल अनलिमिटेड, लेकिन -1 से लेकर 1 तक जो भी एलिमेंट आएगा वो कोसेक एक्स में नहीं जाएगा, मतलब रेंज में नहीं जाएगा। देखो -1 से लेकर 1 तक जो भी एलिमेंट आएगा वो रेंज में नहीं जाएगा कोसेक एक्स में। ठीक है, कोसेक एक्स में नहीं जाएगा, लेकिन इस दोनों को छोड़कर बाकी जो भी है वो जाएगा। तो ये क्या होगा? y such that y belongs to R, y belongs to R बट -1 और 1 नहीं जाएगा और सब जाएगा। ठीक है, तो रेंज क्या होगा? y बिलोंग्स टू r, सब ऑल इंटीजर्स ऑल रियल नंबर जाएगा, लेकिन -1 से लेकर 1 तक जो भी एलिमेंट है वो नहीं जाएगा। देखो -1 से लेकर 1 तक जो भी एलिमेंट है वो नहीं जाएगा। ठीक है, और इंटरवल किस किस इंटरवल पे ग्राफ कंटिन्यू हो रहा है? देखो 0 से लेकर 2 पाई तक ये जो इंटरवल है ये एक ग्राफ है, हाँ कि नहीं? ये 0 से लेकर 2 पाई तक के इंटरवल के बाद ये ग्राफ फिर से रिपीट हो रहा है। यहाँ पे भी सेम 0 से लेकर -2 पाई के बाद वहाँ पे फिर से रिपीट होगा ग्राफ। ठीक है, तो ये होगा 0 से लेकर 2 पाई के इंटरवल में जो भी वैल्यू आएगा, मतलब 0 पे जो वैल्यू आएगा और 2 पाई में जो वैल्यू आएगा वो कोसेक का वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू कोसेक थीटा।
हम इसको इस टाइप पे भी लिख सकते, जैसे कि साइन में और कॉस में लिखा था। ठीक है, समझ में आ गया। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने कोसेक एक्स से निकालता हो, कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1 साइन एक्स। ठीक वैसे तरह y इज इक्वल टू सेक एक्स, तो सेक एक्स का वैल्यू क्या है 1 कॉस एक्स, हाँ या नहीं, 1 कॉस एक्स। तो हमें ध्यान रखना है क्या, नीचे वाला जो कॉस एक्स है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्या जीरो नहीं होना चाहिए, कॉस एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका डोमेन हम कैसे निकालेंगे, सब जाएगा, मतलब x जाएगा सब कुछ, x बिलोंग्स टू r एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू 2n+1 π/2। ये देखो ध्यान से, x सब कुछ जाएगा, ठीक है, लेकिन x डज नॉट बिलोंग्स टू 2n+1 π/2। सपोज मैं, तो यहाँ पे देखो, मैं अगर n की जगह 0 पुट करूंगी, 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, ओनली π/2। तो ये x का वैल्यू अगर cos π/2 होगा, cos π/2 का वैल्यू क्या होगा 0, तो 1/0 हो जाएगा इन्फाइनाइट, मतलब अनडिफाइंड एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह क्या होगा, तो डोमेन में क्या होगा, इसमें x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू 2n+1 होल इनटू π/2। जहाँ जहाँ पे cos का वैल्यू 0 होगा, यहाँ वहाँ पे ये वैल्यू नहीं आएगा, मतलब ये डिफाइंड नहीं होगा, सेटिस्फाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इसका रेंज कैसे निकालेंगे हम, इसका रेंज सेम जैसे कोसेक का निकाले थे। ठीक है, y बिलोंग्स टू r बट -1 और 1 एंड 1 नहीं जाएगा। इसका रेंज कोसेक का रेंज सेम है, y बिलोंग्स टू r बट -1 और 1 नहीं जाएगा। माइनस और 1 के बीच जो इंटरवल है वो नहीं जाएगा, और जो भी है ऑल रियल नंबर्स इंक्लूडेड जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सेक का। तो सेक के ग्राफ में देखो कौन से इंटरवल के बाद चेंज हो रहा है, मैं चेंज मतलब कंटिन्यू हो रहा है ग्राफ। देखो 0 से लेकर 2π तक जो इंटरवल है, जो ग्राफ का जो डिज़ाइन है, मतलब इसका ग्राफ का डिज़ाइन क्या है, ये 0 पे और ये देन ये, मतलब ये एंड ये है ग्राफ का डिज़ाइन। यही डिज़ाइन हर एक 2π के इंटरवल पे चेंज हो रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है। ठीक है, यही डिज़ाइन हर एक 2π के इंटरवल पे रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे 0 से लेकर 2π तक यही ग्राफ है, यहाँ पे भी 0 से लेकर -2π तक यही ग्राफ होगा, ये -2π तक यही ग्राफ रहेगा, हाँ या नहीं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, जैसे कि हमने कोसेक पे लिखा था, सेक 2π प्लस थीटा सेक थीटा। ठीक है, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे टैन और क्या बचा, कॉट। टैन और कॉट का हम डोमेन, रेंज एंड ग्राफ निकालेंगे। सेक और कोसेक का आप लोग समझ में आ गया आप लोग को। एक ग्राफ भी याद रखना, ठीक है, ग्राफ भी कभी कभी पूछ लेता है। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम टैन एक्स। ठीक है, टैन एक्स का ग्राफ क्या है। टैन एक्स का ग्राफ देखो किस इंटरवल में रिपीट हो रहा है, ध्यान से देखो क्या होगा, तो 0 एंड पाई के बीच जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये 0 और पाई के बीच में रिपीट हो रहा है। यहाँ पे भी सेम होगा आगे, और यहाँ पे भी पीछे सेम होगा। तो 0 और पाई के बीच में ये जो ग्राफ है ये कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, ये हमने देख लिया। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या होगा, देखो पहले बताओ टैन एक्स होता क्या है, साइन एक्स अपन कॉस एक्स, हाँ या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कौन सा वैल्यू 0 नहीं होगा तो ये सेटिस्फाई होगा टैन एक्स। तो कॉस एक्स का वैल्यू अगर हम 0 नहीं करते तो ये टैन एक्स सेटिस्फाई होगा, हाँ या नहीं। देखो कॉस एक्स का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा, ये तो फाई हो जाएगा, इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉस एक्स का वैल्यू हमको 0 नहीं करना है। ठीक है, तो अगर कॉस एक्स का वैल्यू हमको 0 नहीं करना है तो हम एक्स इज नॉट इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 2n+1 π/2। तो डोमेन इसका क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r बट x डज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। समझ में आ गया। कॉस का अगर दिया गया हो तो 2n+1 होल इंटू π/2, क्योंकि हर 90 के इंटरवल से वो 0 होता है, मतलब cos 90 0,
ठीक है। तो ये क्या होगा, डोमेन क्या होगा tan x का, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर बट x डज नॉट इक्वल टू 2n + 1 होल इंटू पाई बाई 2, बिकॉज इसका डिनोमिनेटर में cos x है और अब हमको cos x डज नॉट इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। तो इसका रेंज क्या होगा, आप खुद ही देख लो इसका रेंज क्या होगा। y के एक्सिस में कहाँ तक जा रहा है, इन्फानाइट तक, मतलब माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक हम लिख सकते हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इन्फानाइट से लेकर प्लस इन्फानाइट तक इसका वैल्यू जाएगा, रेंज का वैल्यू, ठीक है। tan x का आपको समझ में आ गया। तो हम इस यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो 0 एंड 2 पाई के बीच में, 0 एंड पाई के इंटरवल पे ये रिपीट हो रहा है, ग्राफ कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं tan पाई प्लस एक्स या फिर tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि 0 एंड पाई के इंटरवल पे ये ग्राफ रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 0 पे जो वैल्यू आएगा पाई में भी वो सेम वैल्यू आएगा। tan 0 का वैल्यू क्या होगा 0, tan पाई का वैल्यू क्या होगा 0, तो कि tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होगा, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो कि क्वाड्रेंट में अगर हम चलेंगे फिर से प्रीवियस वीडियो में जो 4 क्वाड्रेंट थे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, हाँ या नहीं। पाई मतलब 180 से लेकर 270 तक, मतलब पाई प्लस थीटा 180 से कुछ ज़्यादा, तो कुछ ज़्यादा क्या आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, tan पॉजिटिव है, इसलिए देखो tan थीटा, tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो आप लोग ये समझ में आ गया। अब लास्ट ग्राफ देखेंगे y इज इक्वल टू कॉट एक्स। तो ये क्या है, y इज इक्वल टू कॉट एक्स, ठीक है। कॉट एक्स का ग्राफ देखो कैसा है, यहाँ से लेकर π/2 देकर नीचे और यहाँ पे 3π/2 देकर नीचे। तो ये कंटिन्यू ग्राफ है 0 से लेकर पाई तक। तो कॉट एक्स के ग्राफ में भी क्या इंटरवल आएगा, 0 से लेकर पाई इंटरवल तक जो ग्राफ आएगा वो कंटिन्यू रिपीट होगा पाई इंटरवल में। जैसे कि पाई और 2 पाई के बीच जो इंटरवल है ये ग्राफ रिपीट हुआ, 0 एंड माइनस पाई में जो ये ग्राफ रिपीट हुआ, ठीक है। तो 0 कॉट एक्स में क्या है, 0 एंड पाई के बीच में जो ग्राफ आएगा ये रिपीटेशन होगा कंटिन्यू में, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या है, पहले बताओ कॉट एक्स क्या है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स हमको नॉट इक्वल टू 0 चाहिए, है या नहीं। तो डोमेन इसका क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स डज नॉट इक्वल टू एन पाई एंड बिलोंग्स टू जेड। समझ में आ गया कि साइन का वैल्यू हमको अगर 0 नहीं करना हो तो x डज नॉट, तो x का वैल्यू कभी भी n पाई नहीं होना चाहिए, मतलब 0 पाई 2 पाई 3 पाई ये नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया इसका डोमेन क्या है, साइन एक्स को देखकर ये डोमेन हम निकालते हैं। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू आर एंड x नॉट इक्वल टू n पाई। तो इसका रेंज क्या होगा, देखो ग्राफ में यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब ऑल रियल नंबर, या फिर आप लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, जैसे कि हम tan में निकाले थे, ठीक है। तो ये अगर देखो 0 से लेकर पाई इंटरवल में चेंज हो रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है, तो इसको हम इसे लिख सकते हैं कि कॉट पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। इसे भी हम लिख सकते हैं कॉट पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, जो कि tan एक्स का अगर इन्वर्स हो तो कॉट एक्स होता है, इसीलिए कॉट पाई प्लस थीटा भी प्लस ही होगा, कॉट थीटा भी होगा, जो वैल्यू tan का होगा वो वैल्यू कॉट का भी होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन में, ठीक है। वैल्यू तो इसका इन्वर्स होगा लेकिन साइन में सेम होगा, कॉट पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो समझ में आ गया 6 फंक्शन के ग्राफ, साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक, इस 6 के 6 ग्राफ मैंने बता दिया आपको। इसका डोमेन रेंज ग्राफ कैसा होता है, ठीक है, समझ में आ गया। एक बार आप फिर से इसको देखो, कोई भी अगर डाउट हो तो मेरे को पूछना,
ठीक है, जो भी छः के छक जो हम ग्राफ किए तो उसमें हम क्या कंक्लूजन निकाल लेते हैं, साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा, टैन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टैन थीटा। इस ठीक है, ये तीनों फंक्शन हमको समझना है, याद रखना है, और इसी बेसिस पे और तीन जो फंक्शन है ये सेम ही वैल्यू आएगा। मैंने टैन लिखा तो इसके बाद हम कोसेक लिखेंगे, कोसेक 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, सेक भी लिखेंगे, सेक 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और कॉट लिखेंगे, कॉट पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। देखो टैन और कॉट के सिमिलैरिटी, कोसेक और साइन की सिमिलैरिटी, और साइन कॉस और सेक के कुछ सिमिलैरिटी है। तो हम इस तीन को अगर याद रख ले या फिर अच्छे से समझ जाए तो और तीन को हम आसानी हो जाएगा।